तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल में सुंदर सी लड़की को देखते हैं। वो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वहाँ उसके डर को शांत करने के लिए उसका काला मित्र उसे पकड़कर किस कर लेता है और उसका डर दूर कर देता है। पर तभी वहाँ पर तेज हवा चलने लग जाती है। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ से उसका काला मित्र देखने जाता है कि क्या हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद वो लड़की उस कालू को ढूंढने के लिए जाती है, पर वहाँ उसे और उसके कालू को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वो जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर उसे डरावनी सी औरत के पास लेकर जाते हैं। वहाँ वो उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। वो डरावनी औरत उसके पैर पर चाकू मारकर उसका खून निकाल देती है। तभी वहाँ फिर से तेज हवा चलने लग जाती है। तो वो डरावनी औरत और उसके साथी दूसरी तरफ को देखते हुए अजीब सी आवाजें निकालने लग जाते हैं। तभी दूर से एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाला शैतान उस लड़की की तरफ आ रहा होता है। तो वो जैसे जैसे अपना एक हाथ छुड़वा लेती है और उसे उन किडनैपर्स में से एक देख लेता है। वो तेजी से जाकर उस लड़की को दोबारा बांधने की कोशिश करता है, पर वो लड़की टूटी हुई लकड़ी से उस पर वार कर देती है। तो उस किडनैपर की गर्दन से खून निकलने लग जाता है और वो शैतान उसे उठाकर खाने लग जाता है। तभी वो लड़की भी वहां से भाग जाती है। जब किडनैपर्स पीछे देखते हैं तो वो लड़की वहां पर नहीं होती। वो एक झरने के पानी से अपना जख्म साफ करती है और उस पर कुछ पत्ते बांधने लग जाती है। पर तभी वहां वो शैतान दोबारा आ जाता है। तो वो लड़की एक गुफा में जाकर अपने जख्म को ढककर चुपचाप बैठ जाती है। खून की खुशबू न मिलने के कारण वो वहां से चला जाता है। फिर वो लड़की अपने काले मित्र को छुड़ाने के लिए दोबारा से उस डरावनी औरत के इलाके में घुस जाती है। वहां वो डरावनी और एक शैतानी पूजा करने वाली औरत से मिलती है और वो पुजारी औरत प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं कि नीचे से वो लड़की उन्हें देख रही होती है, पर वो डरावनी औरत उस पर हमला कर देती है। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो औरत सभी लोगों को उसके पीछे लगा देती है। वो वहां से भाग तो जाती है, पर उसे बहुत ज्यादा जख्म लग जाते हैं, जिस कारण उसके पीछे वो शैतान भी पड़ जाते हैं। वो उनसे भागते हुए एक आदमी से मिलती है। वो आदमी उसे अपनी कार में बिठा लेता है, पर फिर से उस औरत का एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जिसमें कार वाला आदमी मारा जाता है। फिर उस लड़की और डरावनी औरत के साथी के बीच लड़ाई होने लग जाती है और वो उस आदमी को मार देती है। आगे उसे एक पेड़ के पास उसका कालू दिखता है। उसके पास जाते ही वो उन किडनैपर्स के जाल में फंस जाती है। वहां पर वो 3 शैतान आते हैं और उस किडनैपर के छोटे छोटे टुकड़े करके ले जाते हैं। फिर 2 शैतान दोबारा आते हैं। एक कालू को वहां से ले जाता है और दूसरा उस लड़की के पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है। तो वो लड़की अपने पैर से रस्सी निकाल कर उस शैतान के गले में डाल देती है और नीचे गिरा कर लटका देती है। फिर वो लड़की वापस उनके इलाके में जाती है और उनके साथी की तरह आवाजें निकाल कर उन्हें जंगल में भेज देती है और सीधा उस शैतान की पूजा करने वाली औरत को मारने जाती है, जिस पर वो उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की तरफ इशारा करके उसके सर पर तवा मार देती है, जिस पर वो लड़की उसे पेट पर खरोंच मारकर बेहोश हो जाती है। फिर उसके किडनैपर साथी उस लड़की को जिंदा ही ताबूत में डालकर गाड़ देते हैं और एक सुरंग का रास्ता खोल देते हैं। वहां से एक शैतान आता है, पर वो लड़की बिना आवाज किए लेटी रहती है। वो शैतान उसका वो हाथ सूंघता है जिस पर पुजारी औरत का खून लगा होता है। फिर वो वैसे ही उस लड़की को बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। इसके बाद वो लड़की उस इलाके में वापस जाती है और सब झोपड़ियों को आग लगाकर सबको मारने लग जाती है। फिर वो उस पुजारी औरत के पास जाती है, पर वो औरत उस पर एक चाकू से हमला कर देती है। लड़की उससे बच जाती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। फिर उस पुजारी औरत को बच्चे के आने का एहसास होता है और वहां वो डरावनी औरत बंदूक लेकर आ जाती है। वहां वो लड़की उस डरावनी औरत को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि पुजारी औरत बच्चे को देखकर बहुत डर रही होती है और खुदकुशी कर लेती है। बच्चे की डरावनी रोने की आवाज सुनकर वो शैतान भी वहां आ जाते हैं और उस लड़की के हाथों में हम एक शैतान बच्चे को देखते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें रैम्बो बेरोजगार को।